हमारे YouTube चैनल अनंत भक्ति में आप सभी भक्तों का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम सनातन धर्म और संस्कृति से जुड़ी जानकारियाँ आप तक पहुँचाते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही जानकारी का आनंद उठाइए जो कि ज्ञानवर्धक के साथ-साथ आप सभी को लाभ भी पहुँचाता है। आज हम बात करेंगे एकादशी व्रत के बारे में। सनातन धर्म संस्कृति में एकादशी का विशेष महत्व है। भगवान विष्णु का समर्पित ये व्रत महीने के 2 पक्षों की एकादशी तिथि को रखा जाता है। इस तरह साल भर में 24 एकादशियों का व्रत होता है। अधिक मास होने पर 2 एकादशी व्रत बढ़ जाती है। हर एकादशी को अलग-अलग नाम से जाना जाता है। तो चलिए जानते हैं सभी 26 एकादशी व्रतों को किस तरह से जाना जाता है। आइए जानते हैं हम 26 एकादशियों के महात्म का वर्णन। स्वर्ण दान, भूमि दान, अन्न दान, गौदान, कन्यादान आदि करने में पुण्य प्राप्त होता है एवं ग्रहण के समय स्नान दान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, कठिन तपस्या, तीर्थ यात्रा एवं अश्वमेधादि यज्ञ करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, इन सब से अधिक पुण्य एकादशी व्रत रखने से प्राप्त होता है। एकादशी व्रत करने वाले वत्स के पितृ कुयोनि को त्याग कर स्वर्ग में चले जाते हैं। एकादशी व्रत करने वाले के 10 पुरुषा पितृ पक्ष के और 10 पुरुषा मातृ पक्ष के और 10 पुरुषा पत्नी पक्ष के वैकुंठ को जाते हैं। दूध, पुत्र, धन और कीर्ति को बढ़ाने वाला एकादशी का व्रत है। प्रत्येक वर्ष की 26 एकादशियों के नाम निम्नलिखित है। प्रत्येक मास में 2 एकादशी पड़ती है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष एकादशी। इसके अलावा पुरुषोत्तम मास की 2 एकादशी होती है, जिनके मास व एकादशी के नाम निम्नलिखित हैं। तो चलिए जानते हैं वह कौन सी एकादशी हैं। विक्रम संवत्सर की पहली एकादशी यानी चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसे फलदा एकादशी भी कहते हैं। वैशाख महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथिनी एकादशी के नाम से जानते हैं। वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। इसी तरह ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी और ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी, आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की एकादशी को हरिशयनी एकादशी कहते हैं। श्रावण कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी कहा जाता है और श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी तथा भाद्रपक्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी एकादशी के नाम से भी पुकारा जाता है। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी तथा अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पापाकुंशा एकादशी के नाम से जानते हैं। कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी तथा कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को हरि प्रबोधिनी एकादशी कहते हैं। मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी तथा मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं। पौष महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी सफला एकादशी तथा पौष महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रता एकादशी के नाम से पुकारा जाता है। माघ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को षटतिला एकादशी तथा माघ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। फागुन महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी तथा फागुन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमल की एकादशी कहते हैं। वर्ष की अंतिम एकादशी यानी
चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है। अब बात करें अधिक मास या मलमास की, तो उसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। इसलिए पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पुरुषोत्तमी तथा परमा एकादशी कहते हैं। पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुरुषोत्तमी या पद्मिनी एकादशी कहते हैं। तो भक्तों, आशा है एकादशी व्रत व नियम वर्ष की 26 एकादशियों के नाम आपको अवश्य पसंद आए होंगे और आपको कंठस्थ भी हो गया होगा। इसी तरह के व्रत तथा एकादशियों की जानकारियों को ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल अनंत भक्ति विद एसपी को अवश्य लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि आपको व्रत के नाम को जानने के लिए तथा व्रत की तिथियों को जानने के लिए कहीं जाकर भटकना ना पड़े और किसी दूसरे की सहायता ना लेनी पड़े। और इस चैनल को अवश्य शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ ये दूसरों को भी प्रेरित करे। तब तक के लिए मिलते हैं अपने अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माता दी।